हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर हमारे पास ये एंगल बी 90 डिग्री का गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ए डी ई ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ए से लेकर के जो डी तक की लेंथ है ये 25 यूनिट गिवन है। ये जो बी से लेकर के सी तक की जो लेंथ है ये हमारे पास 24 यूनिट गिवन है। यहाँ पर जो ए सी लेंथ है उस लेंथ का जो ई पॉइंट है ये ई मिड पॉइंट है। यहाँ पर ए ई लेंथ बराबर है ई सी लेंथ के। एंड यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मैं डी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर दूं, पर अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, ए डी ई एक तो ये वाला ट्राइंगल एंड डी ई सी एक ये वाला ट्राइंगल। यहां पर आप ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी को ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास ए ई साइड लेंथ है जो वो ई सी साइड लेंथ के बराबर है। ए ई साइड लेंथ बराबर है ई सी साइड लेंथ के। यहां पर हमारे पास डी ई ए एंगल डी ई ए ये बराबर है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो डी ई सी के बराबर है। एंड यहां पर हमारे पास डी ई लेंथ कॉमन है। तो हमारे पास इस ट्राइंगल में ट्राइंगल डी ई ए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई सी के। साइड एंगल साइड रूल से एक तो हमने ये साइड लिए डीई साइड लिए, एक हमने एई साइड लिए एंड इन दोनों साइड के बीच का ये वाला 90 डिग्री का एंगल लिया है। तो ये साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर हमारे पास ये जो ए डी लेंथ 25 यूनिट का गिवन है तो हमारे पास जो ये डी सी लेंथ होगी ये भी कितनी यूनिट हो जाएगी, ये भी 25 यूनिट की हो जाएगी। पर अब आप डी बी सी ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर हमारे पास डी बी सी, यहां पर है बी, यहां है डी एंड यहां पर हमारे पास सी। यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। यहां पर हमारे पास ये वाली साइड लेंथ 25 यूनिट है, ये वाली साइड लेंथ 24 यूनिट है। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, तो इस 90 डिग्री के सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं इस थ्योरम का यूज यहां पर करूंगा तो 90 डिग्री के सामने की साइड ये तो हमारी हाइपोटेनियस है एंड ये हमारा बेस, मैं बेस को मान लेता हूं यहाँ पर y मान लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 24 है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो 25 यूनिट है, तो यहाँ पर आएगा 25 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू जो परपेंडिकुलर है वो 24 है, तो यहाँ आएगा 24 स्क्वायर प्लस एंड बेस y है तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड दिस इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576 प्लस y स्क्वायर। एंड ये प्लस का 576 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 576 एंड दिस इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। एंड यहाँ पर हमारे पास ये आएगा 49 दिस इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 7। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो y है वो साइड लेंथ है, तो साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी 7। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 7 है और y किसके बराबर है, y db लेंथ के बराबर है। तो y यानी db लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 यूनिट। अब इस बिग ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो ए बी सी, ये जो हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है,
अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो हमारे पास एंगल बी के सामने वाली साइड, ये वाली साइड हमारे पास ये हाइपोटेनियस का काम करेगी, एंड ये हमारे पास बेस है, एंड ये वाली जो कंप्लीट साइड है ये हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 + 7, तो ये आ जाएगी हमारे पास 32। अगर मैं अब इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं इस थ्योरम का यूज करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस है जो वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि AC है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास AC स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 32, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 32 स्क्वायर प्लस, एंड बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 24, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 24 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर ये बराबर होगा 32 का स्क्वायर होता है 1024 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास AC स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1024 में जब मैं 576 ऐड करूंगा हमारे पास आएगा 1600, एंड यहाँ पर हमारे पास जो AC की वैल्यू आएगी वो आएगी ±40। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फिर से नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो AC है वो एक साइड लेंथ है और साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसीलिए हमारे पास जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40। तो हमारे पास यहाँ से A से लेकर के C तक की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 40। तो अगर स्टूडेंट्स A से लेकर के C तक की वैल्यू हमारे पास 40 है, एंड E जो है हमारे पास वो E मिड पॉइंट है, अगर E मिड पॉइंट है तो हमारे पास जो AE लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारे पास 20 यूनिट, एंड हमारे पास जो AC लेंथ होगी वो भी कितनी हो जाएगी 20 यूनिट। अब आप ADE राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ADE, यहाँ पर है पॉइंट A, यहाँ पर है D, एंड यहाँ पर है E। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पर हमें ये x दे रखा है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास 20 यूनिट गिवन है, एंड ये हमारे पास 25 गिवन है। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास जो बेस है वो 20 है, एंड परपेंडिकुलर हमारे पास x है, तो हाइपोटेनियस की जगह पुट करेंगे हम 25 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास वो है हमारे पास x, तो यहाँ आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस, एंड बेस कितना हमारे पास वो है हमारे पास 20, तो यहाँ आएगा 20 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400, एंड यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ 400 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 225, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जो प्लस का 400 और माइनस का 400 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा 225 के, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +-15। बट स्टूडेंट्स फिर से वही बात कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारे पास साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 यूनिट। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए सवाल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।